नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष वैष्णव है और आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। जी हाँ, समास आपने खूब विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक से केवल 10 मिनट में इस पूरे समास के टॉपिक को हल कर लेंगे और निश्चित मानिए कि आपकी बोर्ड कक्षाओं के लिए और आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा साबित होगा और बड़ी शानदार टॉपिक शामिल होगा। जैसा कि आपका नाम है, आपके नाम में कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा, आपके नाम का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। तो जो समास के हमने नाम दिए हैं उनका भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर है। और अगर आपके वो समास का जो नाम है उसके अर्थ अगर आपके समझ में आ गए तो आपका समास बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि अव्ययभाव समास, जैसे कि तत्पुरुष समास, जैसे कि कर्मधारय समास, जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे कि बहुव्रीहि समास, जैसे कि द्विगु समास। आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये नाम याद करने हैं और ये नाम के अर्थ याद करने हैं। जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे आप फट से तुरंत आपको हल मिल जाएगा कि इसमें ये समास है। अधिकतर प्रश्न भी यही पूछा जाता है। जैसे कि वो आपको एग्जाम्पल दे देगा कि यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है, वो जैसे आपको दे देगा चंद्रमुखी, इसमें कौन सा समास है, जैसे कि वो आपको दे देगा आशुतोष, इसमें कौन सा समास है। इस प्रकार से वो आपको उदाहरण देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा समास है। आप किस तरीके से इनको बिल्कुल आसानी के साथ कर देंगे, ट्रिक्स के साथ कर देंगे, आइए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ में। अव्ययभाव समास को पहचानने की ट्रिक। अव्ययभाव समास को हम कैसे पढ़ेंगे? अव्यय, अगर इसके अर्थ को आप देखेंगे, वे का मतलब क्या होता है? वे का अर्थ क्या होता है बताइए, जो भी आपको पता है। जी हाँ, व्यय का अर्थ होता है खर्च। अच्छा जवाब दिया है आपने। व्यय का अर्थ होता है खर्च। अगर इसके आगे मैं अ लगा देता हूं, अव्यय कर देता हूं, यानी जो खर्च नहीं हो सकता। जी हाँ, जो खर्च नहीं हो सकता। अव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं हो सकता। तो ये जो अव्यय समास है इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी लिंग, किसी भी स्थिति में ये जो शब्द है ये परिवर्तनशील नहीं है, बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है, ये बदल नहीं सकता है। कैसे नहीं बदल सकता है? मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का आप न तो लिंग चेंज कर सकते हैं न वचन चेंज कर सकते हैं। यथाशक्ति जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यथाशक्ति को आप यथाशक्तियों नहीं कर सकते हैं, यथाशक्तियां नहीं कर सकते। यथाशक्ति जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। एक साधारण बात आप याद रखिएगा अव्ययभाव समास की। क्या बात याद रखनी है कि इसमें उपसर्ग और अव्यय ये आपको प्रथम पद में मिलेंगे। प्रथम पद में आपको उपसर्ग मिलेगा या अव्यय मिलेगा। और क्या है? इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या? क्योंकि जो उपसर्ग है, जो अव्यय है, जो प्रथम में आएगा। जैसे कि आपने उदाहरण देखा था यथाशक्ति। यथाशक्ति अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे तो शक्ति का शक्तियां हो सकता है, लेकिन यथा जुड़ जाएगा तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद में क्या होता है? अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। ये कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव समास। बताइए, भूलिएगा? भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। इसके 50 उदाहरण आप हल करेंगे, अभी हल करेंगे, इसी वीडियो में हल करेंगे। चलिए अगला समास देखते हैं। अगला समास का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सी बीमारी है? तत्पुरुष समास भी आसान है, इसको आप पढ़िए, आराम से समझिए। तत्पुरुष, 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 इसमें 2 बार तत् आया है। यानी कि आपने बचपन में जब छोटे थे तब एक चीज पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, सब बच्चों ने पढ़ी है, सब विद्यार्थियों ने पढ़ी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग, ये जो टेबल है संस्कृत वाली, ये सभी को रटुत होता है, ये सबको आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और जिसे भी ये टेबल याद है उससे तत्पुरुष समास बिल्कुल आसानी से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आएगा तत्पुरुष समास। कैसे आएगा देखिए।
तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो भी चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रा रे री, ये चिन्ह आपको कभी भी किसी भी उदाहरण में टुकड़े करने पे अगर ये चिन्ह दिखते हैं, टुकड़े करने पे ये चिन्ह दिखते हैं, तो वहां पर कौन सा समास होगा, वह होगा आपका तत्पुरुष समास। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, रेलगाड़ी, इसका आप टुकड़ा करिए, आपसे पूछता हूं टुकड़ा करके बताइए रेलगाड़ी का क्या होगा जी। रेल के लिए गाड़ी, जी हाँ, रेल के लिए क्या, गाड़ी, रेल के लिए क्या, गाड़ी। जो ये रेलगाड़ी है आपकी, ये के लिए आया है, के लिए आया है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्या के लिए आलय, देव के लिए आलय, देवालय, विद्यालय, रसोई घर, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जितनी भी गाड़ियां हैं तत्पुरुष समास के लिए आ रहा है। राजा का पुत्र, राजकुमार, कौन सा समास होगा, आपसे पूछता हूं, बताइए कौन सा समास होगा। चिन्ह दिख रहे हैं ना, चिन्ह दिख रहे हैं, तो कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, कर्मधार्य, कर्मधार्य, 5 बार बोलिए, कर्मधार्य, कर्मधार्य। कर्मधार्य में क्या होगा, कर्म को धारण जिसने कर रखा है, जी हाँ, जिसने कर्म को धारण कर रखा है। मोटा लड़का, पतली लड़की, गोरी गाय, काली गाय, भूरी गाय, पीली गाय, रोड कैसी, लंबी सड़क, जितने भी उदाहरण हैं जो अपने कर्म को लिए हुए हैं, मोटा हलवाई, पतली लुगाई, जितने भी एग्जाम्पल हैं जो आप देख रहे हैं जो अपने कर्म को धारण किए हुए हैं। मैंने फर्स्ट में आपको एक एग्जाम्पल बताया था, चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। मुख ने क्या धारण कर रखी है, विशेषता, किसकी, चंद्रमा की। जो विशेषता धारण करे, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, जी हाँ, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषता होती है। किसकी विशेषताएं होती है, किसकी विशेषताएं होती हैं, उपमान, उपमान और उपमेय। सर कभी समझ में नहीं आया ये उपमान उपमेय क्या है, कुछ नहीं है, ये विशेषण है, विशेषण है, ये केवल विशेषण है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उपमान उपमेय दे रखा है, कुछ नहीं है। आपको केवल इतना याद रखा है, जो व्यक्ति अपने कर्म को धारण कर रखा है उसमें कर्मधारय समास है। कोई भी व्यक्ति हो जिसमें जो विशेषता प्रकट करती हो, काला पेन, पेन में कौन सी विशेषता है, काला है। नीली बोतल, बोतल कैसी है, नीली है। जितने भी आपके आसपास उदाहरण है, 50 उदाहरण देखेंगे इसी वीडियो में। अगला आगे देखते हैं कौन सा समास अपना चल रहा है, अव्ययभाव समास, जिसका व्यय नहीं होता है, तत्पुरुष समास, जो उसमें कारक चिन्ह आते हैं, कर्मधारय समास, जो कर्म को धारण किए हुए हैं। अगला द्वंद्व समास की बात हम करते हैं। चलिए द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपके घर जितना आसान है। मेरे घर जितना आसान कैसे, बिल्कुल आसान है। कैसे, आपके घर में द्वंद्व का मतलब क्या होता है, नाम की अर्थ जानिए, परिभाषा जानिए। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए, बोलिए। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है। क्या होता है, झगड़ा होता है। जी हाँ, जिस भी व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है, जिस भी व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है वहां द्वंद्व होता है। जी हाँ, वहां द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता पिता, क्या हुआ, झगड़ा माता पिता के बीच में होता है, माता पिता में द्वंद्व समास हुआ। चाचा चाची, कौन सा समास हुआ, चाचा चाची में द्वंद्व समास हुआ। ताऊ ताई, इसमें और शब्द का प्रयोग होता है, और या शब्द का प्रयोग होता है, और या शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें भी द्वंद्व होता है। क्षमा कीजिएगा, आपके नहीं होता, हमारे होता है। जिसमें भी झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है, उसमें द्वंद्व समास होता है। अगला हम देखते हैं कौन सा समास पे आए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि हम समास को पढ़ेंगे, उसके पहले द्विगु का देखते हैं। द्विगु
सॉरी छोटी मात्रा आएगी द्विगु समास। क्या होता है द्विगु में? द्विगु पढ़िए, क्या नाम है? द्विगु, 5 बार पढ़िए। द्विगु क्या नाम है? द्विगु। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब क्या होता है जी? द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि 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 का मतलब दो होता है। दो क्या है? संख्या है। जहां भी संख्या दिखे चेप दीजिए किसको? द्विगु समास को। जहां भी क्या दिखे? संख्या दिखे। रात्रि, त्रिरात्रि। आगे क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। आगे क्या दिख रही है? इधर आ जा। हाँ, आगे क्या दिख रही है? पंचरात्रि। क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। पंचफल। क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। जहां भी द्विगु दिखे, जहां भी संख्या दिखे, वहां द्विगु समास हो जाएगा। अब आपका अंतिम जो समास बच रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और उसका नाम है अब बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अंतिम समास है। जो भी बच गया है, जितना भी बच गया है, सब बहुब्रीहि में है। बहुब्रीहि का अर्थ क्या होता है? जब गेहूं की आप फसल काट लेते हैं, सूखी हुई फसल जब गेहूं की काटी जाती है तो उसमें से कुछ दाने निकल करके आपके खेत में गिर जाते हैं। वो गिरे हुए दानों को व्रीहि कहा जाता है, और बहुत सारे दाने इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। जी हाँ, सभी समासों के जो अपवाद हैं, जो कुछ बच चुका है, जितना बच चुका है, वह सब बहुब्रीहि में आएंगे। जैसे कि सारे देवता, सारे देवता, सभी देवताओं के नाम कोई भी हो वो किस में आएंगे? बहुब्रीहि में। फर्स्ट में एक एग्जांपल दिया था मैंने। जी हाँ, आशुतोष किस में आएगा? हम भी बहुब्रीहि हैं। जी हाँ, बहुब्रीहि समास में क्या आएगा? आशुतोष, यानी सारे देवता। कौन आशुतोष? शिव शंभु, शंकर भगवान का नाम। पार्वती जी किस में आएगी? बहुब्रीहि में। विष्णु जी किस में आएंगे? षडानंद। चतुरानंद किसमें आएंगे? ये सब बहुब्रीहि में आएंगे। और बहुब्रीहि में क्या आएंगे? ऊट पटांग चीजें आएगी। ऊट पटांग चीजें आएगी मतलब ऊट पटांग। ऊट पटांग, इसका अर्थ क्या हुआ? ऊट के ऊपर टांग रखना। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसका अर्थ होता है बेतुका। बेतुका, जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? बेतुका होता है। किसका? ऊट पटांग का। अन्य चीज है ना, सभी समासों ने निकाल दी कि हम इस शब्द को नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, बहुब्रीहि में आ गया। जो कुछ बच जाता है आपका सब बहुब्रीहि में आ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। सारे समास हमने जान लिए हैं। अव्यय भाव में जो व्यय नहीं होता है उसमें अव्यय होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय में कर्म को धारण करे हुए संज्ञा होती है। और द्वंद्व में लड़ाई झगड़ा जो आपने बताया था तो वो और शब्द का प्रयोग होता है या शब्द का प्रयोग होता है। और जो अंतिम है, जो द्विगु है, उसमें आपकी संख्या आती है। और जो अंतिम समास है बहुब्रीहि, उसमें क्या आता है? आपके बहुब्रीहि में सब कुछ आता है जो बचा हुआ है। इसके कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा। उससे पहले एक चीज और भी आप नोट करिएगा। क्या नोट करना है? अव्ययी भाव समास जो है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। यानी जो इसमें शब्द है ही नहीं वह शब्द प्रधान है। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आज हमने समास पढ़ा है। समास में निम्न भेद पढ़े थे। ट्रिक्स के माध्यम से इन्हें जानने की कोशिश की है। अगला एक वीडियो लाएंगे जिसमें समास के बहुत सारे प्रश्न होंगे अलग अलग तरीके से, तो हम उस वीडियो को जल्दी लाएंगे। एक बात याद रखना, जो नदी भी सूत्र है संस्कृत में, नदीवाचक जो शब्द हैं उनमें उनके साथ यदि संख्या का प्रयोग होगा, संख्यावाची शब्द आएंगे तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। ये बात आप याद रखिएगा।
अगला मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 36, तो इसमें कौन सा समास होगा? यहाँ लिखा मैंने 9, इसमें कौन सा समास होगा? सर ये तो संख्या है, सब पता है हमें, इसमें द्विगु समास होगा। जी हाँ, 9 में तो द्विगु समास होगा, लेकिन 36 में द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि हम 36 को लिखते हैं 30 और 6, 30 और 6। तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये अपवाद थे, इनको बताना जरूरी था, याद रखना जरूरी था। हम कई सारे प्रश्न लाएंगे, उसमें ऐसे कई सारे अपवाद लेके आएंगे, उनसे आपका जितना बाकी का सॉल्यूशन है वो हम करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता।